दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हमारा जो वीडियो का विषय है वह है पापी लोग ही क्यों खुश रहते हैं। तो इसका जवाब हम एक व्यास और कीड़े के संवाद के राही जानेंगे। तो साथियों, व्यास मुनि को स्वयं भगवान श्री विष्णु का अंश अवतार माना जाता है और उनके पास भूतकाल, भविष्य और वर्तमान को जानने की दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। इसके साथ साथ वे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी सभी जीवों से उनकी ही भाषा में बात कर सकते थे। 18 पुराण और महाभारत के रचयिता भी वेद व्यास की थी। एक बार की बात है, व्यास मुनि कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने कीड़े को बहुत तेजी से भागते हुए देखा। तो व्यास मुनि ने उस कीड़े से उसकी ही भाषा में पूछा, अरे भाई, तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? तुम पर ऐसी क्या आफत आ गई है? तो कीड़ा बोला कि हे मुनि, मैं इसलिए भाग रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी बैलगाड़ी इस रास्ते से आ रही है, कहीं वह मुझे कुचल ना दे, इसलिए मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मुनीश्वर अपने प्राण तो सभी को प्रिय होते हैं। तब व्यास मुनि बोले कि हे भाई, तुम तो त्रिय योनि में पड़े हुए हो, तुम्हारे लिए तो तुम्हारा मरना ही सौभाग्य की बात है। अब यदि कोई मनुष्य मृत्यु से डरे तो बात ठीक है, तुम्हें अपने इस कीट शरीर को छोड़ने का इतना डर क्यों है? कीड़ा कहने लगा कि हे मुनीश्वर, मुझे अपनी मृत्यु से डर नहीं है, मैं तो केवल यह सोच के डरा हुआ हूँ कि मुझसे भी अधम कीड़े की योनियां हैं। कहीं ऐसा न हो कि मैं मरकर उन योनियों में चला जाऊं। व्यास जी ने कहा कि हे कीट, तुम डरो मत, मैं जब तक तुम्हें मनुष्य शरीर में नहीं पहुंचा दूंगा तब तक तुम्हारा जीवन जितनी भी योनियां में होगा, मैं तुम्हें उन योनियों से छुटकारा दिलाता रहूंगा। अब व्यास मुनि के इस प्रकार समझाने पर वह फिर से रास्ते पर लौट आया और बैलगाड़ी से दबकर मर गया। मरने के बाद उसे कोए की योनि में जन्म मिला, कोए के बाद उसे लोमड़ी की योनि में जन्म मिला। वह जब जहाँ जहाँ पर पैदा हुआ वहीं पर जाकर व्यास मुनि ने उसे उसके पूर्व जन्म का स्मरण करा दिया, जिससे वह उस योनियों से अतिशीघ्र मुक्त हो गया। इस तरह वह जीव कभी भेड़िया तो कभी हाथी तो कभी पक्षी के रूप में जन्म लेता जा रहा था और व्यास मुनि उसका उद्धार करते रहे। इसी तरह वह चंडाल, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और अंत में ब्राह्मण बना। तब भगवान व्यास ने उसे मंत्र दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। उसे चारों वेदों का ज्ञान हो गया। तो एक बार व्यास मुनि ने उस बालक को, जो अभी 5 साल का ही था, नंदभद्र की शंका का समाधान करने के लिए भेजा। नंदभद्र को यह शंका थी कि पापी मनुष्य ज्यादा सुखी क्यों रहते हैं। तभी उस बालक ने नंदभद्र के प्रश्न का समाधान इस प्रकार से दिया कि उनका प्रश्न था, पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं? साथियों, जिन्होंने पूर्व धर्म में तामस भाव से दान किया है, उन्होंने इस जन्म में उसी दान का फल प्राप्त किया है। कहते हैं कि तामस भाव से जो धर्म किया जाता है, उसके कारण ही लोगों का धर्म में भाव नहीं रहता है, या कह सकते हैं कि धर्म के अनुराग नहीं रहता है। इसलिए वे लोग ही पापी तथा सुखी देते जाते
तथा सुखी देखे जाते हैं। ऐसे लोग अपने पुण्य के फल भोग कर तामसिक भाव के कारण नरक में ही जाते हैं। इस बात में थोड़ा सा भी संदेह नहीं है। साथियों, कहा जाता है कि इस संसार में 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहले वह जिनके लिए इस लोक में सुख सुलभ है परंतु परलोक में नहीं। दूसरे वे जिन्हें परलोक में तो सुख मिलता है परंतु इस लोक में नहीं। तीसरे वे होते हैं जो इस लोक में भी सुखी रहते हैं और परलोक में भी सुखी रहते हैं। चौथे वे होते हैं जिन्हें ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में सुख मिलता है। जो लोग पिछले किसी पुण्य से इस लोक में सुखी रहते हैं, वे लोग सुखी के आनंद में नए पुण्य नहीं जोड़ पाते हैं। उनके लिए वह सुख केवल उसी लोक में रहता है, परलोक में नहीं मिलता। कुछ लोग के पुण्य जन्म के पुण्य तो नहीं होते, लेकिन तपस्या करके नए पुण्य इकट्ठे कर लेते हैं। ऐसे लोगों को इस लोक में सुख नहीं मिलता, लेकिन वे परलोक में सुखी रहते हैं। तीसरे वो लोग होते हैं जो पिछले जन्म के पुण्य से इस जन्म में सुखी रहते हैं और इस जन्म में नए पुण्य उपार्जन भी कर लेते हैं, जिसके कारण परलोक में भी सुखी रहते हैं। ऐसे मनुष्य तो बहुत कम होते हैं जो इस लोक में भी और परलोक में भी सुखी रहते हैं। चौथे वे लोग होते हैं जिनका पिछला भी कोई पुण्य नहीं है और आगे भी कोई पुण्य इकट्ठा नहीं करते, इसलिए वे लोग यहाँ पर भी दुखी रहते हैं और परलोक में भी दुखी रहते हैं। इस तरह उस बालक ने नंदभद्र के प्रश्न का समाधान कर दिया और यही बालक अगले जन्म में कुशारु और मित्रा का पुत्र हुआ, जो महर्ष मेष्य के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। साथियों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आशा है आपको यह समझ आया होगा कि पापी लोग ही क्यों ज़्यादा खुश रहते हैं। तो हमारी वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।